हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं एक क्षमा चाहता हूँ अपनी तरफ से कि मेरे चैनल पे पूरे 1 महीने हो गए और मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया हुआ है। तो इस बीच में मुझे व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे कमेंट आए हुए हैं और व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे ऐसे मैसेज भी आए हुए हैं कि अरविंद भाई, आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो? तो उसका रीज़न दोस्तों यही था कि मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा बिजी था काम में, और काम भी मेरा इस टाइप का भी हो गया, ड्यूटी चेंज हो गया ड्यूटी पीरियड में, तो इस वजह से मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं डाल रहा हूँ अपने चैनल पे। और एक भाई का जो है मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ था। वो भाई जो है बोले थे कि भाई, मैं बिल्कुल नया हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कैसे विदेश में जाऊँगा, कैसे जॉब जो है पाऊँगा, कैसे क्या तरीका होता है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं वो भाई का कमेंट मतलब मैंने पढ़ा हुआ था और उनका मैसेज भी आया हुआ था, मैं पढ़ा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब आश्चर्य हो गया। मैंने बहुत सारी वीडियो यार बनाई हुई है ऑलरेडी इस टॉपिक पे कि मतलब कि कैसे आपको जॉब मिलता है, लेकिन बहुत सारे भाई ऐसा बोलते हैं कि यार मुझे समझ में नहीं आता। तो अभी मैं तो जो बता रहा हूँ मेरे स्तर से, तो मैं कोशिश करता हूँ यार कि आप लोगों को जो भी बताऊँ मैं बेसिक चीज़ें दोस्तों बताता हूँ। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर लोग आपको मिल जाएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मैं ही जो बताता हूँ मैं ही सच बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर लोग हैं, उनका भी वीडियो आप देखते होंगे। लेकिन मैं जो तरीके से दोस्तों बताता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भाई को समझ में नहीं आता होगा। लेकिन फिर भी आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं बिल्कुल एकदम जीरो से बताऊंगा, जैसे कि गांव में जो बंदे रहते हैं या जो मुंबई दिल्ली जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है कि पासपोर्ट बनाने के बाद से वीज़ा कैसे मिलता है, या विदेश में जॉब कैसे मिलता है, या सऊदी, दुबई, कुवैत, बहरीन, मस्कत, ओमान या यूरोप कंट्री में कहीं पे भी अगर आपको जॉब करना है या विदेश जाना है आपको, तो कैसे जाते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है। तो ये सारा कुछ दोस्तों मैं बताऊंगा। और मैं आपको ये चीज़ें बोल रहा हूँ कि आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। जो भी भाई मतलब देख रहे हैं, वो जो मतलब पहली बार जो जा रहे हैं वो भी देख लें, और जो पहली बार नहीं जा रहे हैं ऑलरेडी गए हैं वो भी अगर देख लें, उनको लगता होगा। मुझे तो लगता है कि जो एक आध दो बार चले गए होंगे तो उनको सारा कुछ पता होगा कि कैसे क्या होता है। बाकी जो बिल्कुल नए हैं, जिनको कुछ पता नहीं है कि क्या तरीका है, कैसे लोग जाते हैं, कैसे लोग जो है वीज़ा लगाते हैं, कैसे विदेश में जाते हैं, तो वो सब भाई ये वीडियो को पूरा जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। आपको सारा कुछ मैं जो है बताऊंगा इसी वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करके अगर आप एक बार ये वीडियो ध्यान से देख लेंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि सारा कुछ आपको मालूम पड़ जाएगा कि वीज़ा कैसे लिया जाता है, कैसे वीज़ा मिलता है। इवन मुझे भी कैसे मिला हुआ था कुवैत का वीज़ा, मैं भी आपको पूरी जो है बता रहा हूँ जर्नी कैसे क्या है। तो देखो, शुरू शुरू में जो भी भाई नए होते हैं, जो बिल्कुल उनको कुछ पता नहीं होता है, या आप मुंबई दिल्ली कहीं पे भी नौकरी करते हैं, तो उनको लगता है यार कि नहीं, अब मुझे विदेश जाना है और मैं मुंबई में या दिल्ली में कहीं पे भी जॉब कर रहा हूँ 15-20 हज़ार पे, तो मेरा यहाँ पे बचता नहीं है। तो वो सोचते हैं कि विदेश में मुझे जाना है, और यही सोचकर मैं भी विदेश निकला हुआ था। तो मैं अपनी जर्नी सबसे पहले बता दे रहा हूँ कि मैं मुंबई में जो है साकीनाका में जॉब करता था। और साकीनाका में मैं उस समय गैस वेल्डिंग का जॉब करता था। तो उस समय क्या होता कि मेरे कंपनी में मुझे 16,000 रुपये पगार जो है मिल रहा था 2019 से पहले। मैं 19 में कुवैत आया था, और उसके बाद से फिर मैं छोड़ दिया, मैं विदेश में ही जो है ज़्यादातर रहता हूँ। तो जो 16,000 मुझे मिलता था, उसमें 9 बजे से 9 बजे तक ड्यूटी, यानी सुबह 9 बजे से शाम को 9 बजे तक रात को ड्यूटी करना होता था। तब मुझे 16,000 मिलता था, और 16,000 उस समय मिलता था। तो रूम का भाड़ा भी 5,000 रुपया रूम का भाड़ा था, और 3,000 खुराकी था, तो 8,000 रुपये मेरा ऐसे ही निकल जाता था। सिर्फ 8,000 रुपये जो है मेरा बचता था। तो वो 8,000 में मुझे अपना परिवार को भी देखना है, साथ ही साथ मुझे कुछ बैलेंस भी करना है, तो उसमें कुछ बच ही नहीं रहा। तो ये सब सोच कर मेरे दिमाग में आया कि मुझे बाहर जाना है। तो मैं मतलब कि एक असीगमेंट अबाउट टाइम का पेपर था, मैंने वो पेपर लिया हुआ था असीगमेंट अबाउट टाइम का, जो हफ्ते में 2 बार निकलता है, वो पेपर लिया था। उस पेपर में मैंने जॉब जो है सर्च किया हुआ था, बहुत सारे ऑफिस का, उसमें एड्रेस नंबर सब कुछ दिया रहता है। तो मैंने उसी में देखा जो है, एक कुवैत के लिए मिक बिल्डर का वांट आया हुआ था। तो उसमें ऑफिस का एड्रेस भी दिया हुआ था, तो मैं उस ऑफिस के एड्रेस को, मतलब वो जो जॉब आया हुआ था उसका मैंने एक फ़ोटो निकाल लिया था। उसके बाद में उसमें नंबर भी था, मैंने कॉल करके उनको बात किया ऑफिस में। तो बोले हाँ, मिक बिल्डर का वांट है कुवैत के लिए, आप जो है आ जाओ ऑफिस। तो मैं ऑफिस में गया। ऑफिस में जाने के बाद वहाँ पासपोर्ट जब मैं दिया, तो वो बोले कि भाई आप बिल्डिंग में जा रहे हो, आपको टेस्ट मतलब देना होगा। तो मैं बोला सर कैसे जो है टेस्ट दिया जाएगा? तो बोल रहे हैं कि टेस्ट आपको टेस्ट सेंटर से देना पड़ेगा। तो मुझे आयशा सेंटर का टेस्ट सेंटर बताया गया कि आप आयशा में या फादर इंगल में या अनूप टेक में जाके टेस्ट मारो, और वो टेस्ट कार्ड लेके आओ। अगर टेस्ट पास रहेगा तो आपको 100% यहाँ पे वीज़ा मिल जाएगा। तो मैं जो है वहाँ पे टेस्ट मारा, पहली बार मैं फेल हुआ, सेकेंड टाइम में जो है मारा, तो
मतलब पास हो गया। तो एक साथ में ही मतलब तुरंत नहीं मारने देते हैं, 2 4 6 दिन का टाइम में मारते हैं। तो टेस्ट जो मारने जाते हैं उनको क्या होता है कि पैसे लगते हैं, मतलब एक बार टेस्ट मारेंगे तो उस समय 1200 की 1300 रुपया लिए थे 2019 में, लेकिन अभी शायद 2000 रुपया हो गया है टेस्ट मारने का, या हो सकता है और कम भी हो, मुझे नहीं पता है। तो मैं वेल्डर हूँ, मेग वेल्डर, तो मैं वेल्डिंग का बता रहा हूँ। लेकिन जो भी भाई बिल्कुल जैसे अलग अलग कैटेगरी का काम करते हैं, तो जो भाई अलग अलग कैटेगरी का काम करते हैं तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ दोस्तों। आप किसी भी तरह का काम करते हो, चाहे आप गाड़ी चलाते हो, चाहे आप वेल्डिंग करते हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन का काम करते हो, या एसी टेक्नीशियन हो, या फ्रिज वगैरह कूलर वगैरह रिपेयर करते हो, या बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसका कंपनी ही होता है डायरेक्ट। तो जो बिल्कुल नए हैं, जिनको पता नहीं है, वो ये तरीका बहुत ही आसान है, इस तरीके से आपको बहुत ही आसानी से जॉब मिल जाएगा। उसका क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले अगर आप पासपोर्ट बना लिए हो, मुंबई दिल्ली में कहीं पे जॉब कर रहे हो, अगर आप भी सोच रहे हो यार कि मेरा इतने पैसे में नहीं बच रहा है, आप ठान लिए हो कि आपको बाहर जाना है, विदेश जाना है, तो उसके लिए आपको भाई दौड़ना पड़ेगा। और दौड़ना पड़ेगा कैसा, ऐसा नहीं कि फालतू में आपको दौड़ना है। आप जो है असिगमेंट अबाउट टाइम का पेपर लो, और उस पेपर में जो है देखो कितने जगह का वांट आया हो। भाई बहुत सारे जगह का वांट आता है यार, सऊदी, दुबई, कुवैत, बहरीन, मस्कत, ओमान, कतर, सब जगह का आता है। गल्फ के लिए, यहाँ तक कि यूरोप के लिए भी आता है, इटली के लिए भी आता है, जर्मनी के लिए आता है, चाइना के लिए आता है। भाई अभी मुझे एक भाई ने व्हाट्सअप किया हुआ था मैसेज, बोले कि उनको चाइना जाना है, और उन्होंने चाइना जाने के लिए पीसीसी करवाना था तत्काल में, तो वो मुझे मैसेज किए थे, तो मैंने उनका तत्काल पीसीसी भी करवा दिया है। तो वो चाइना, मतलब सोचो कि आदमी को काम करने के लिए जाना है तो कहीं पे भी जा सकता है, दुबई, चाइना, कहीं किसी भी देश में जा सकता है। तो उसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए, और पासपोर्ट अगर आपका बन गया है, आपको जाना है, तो आपको यही तरीका करना है। देखो बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं जो मतलब कि एजेंट के जरिए जाते हैं। जैसे मान लो कि कहीं फेसबुक व्हाट्सअप पे देख लिए, उनको लगा कि अरे यार यहाँ पे वांट जो है दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे फ़ोन करूँ, मैसेज करूँ। ऐसे आप बिल्कुल भी मत करिएगा। फेसबुक व्हाट्सअप पे जो भी आप देखते हैं, या इंस्टाग्राम पे देख के आप वहाँ पे मैसेज करके करते हैं, इस तरह से बिल्कुल भी मत करिएगा। ऐसे में क्या होगा कि आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर लोग चल रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं कि फेसबुक व्हाट्सअप का ऐसे जो है एक जॉब डाल देंगे, बोलेंगे इतने इतने क्वांटिटी में इतने बंदे चाहिए, और उसके बाद में आप व्हाट्सअप नंबर दिए रहेंगे, बोलेंगे इस पर सेंड जो है सीवी और रिज्यूम सेंड करो, बाकी आपको ऑफर लेटर वगैरह सब कुछ जो है फ़ोन के माध्यम से दे देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। देखो मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, सिद्धार्थनगर जिले से हूँ, उत्तर प्रदेश के, और मैं जो है मेरे इधर काफ़ी ज़्यादा स्कैम हो रहा है, काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड हो जा रहा है। तो इसमें देखो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, मैं गांव से हूँ, अगर आप भी मेरी तरह गांव से हो, गांव से बिलोंग करते हो, तो आप क्या करो, आपके गांव में जो भी बंदा कोई विदेश गया हो, जैसे मान लो अभी मैं आया हूँ विदेश, तो मेरे गांव के जितने लड़के हैं जो पूछते हैं, मैं उनको सही तरीके से बता देता हूँ। और उनको ही नहीं, मैं यूट्यूब पे वीडियो भी डालता हूँ, तो बहुत सारे भाई देखते हैं, और बहुत सारे भाई बोलते भी हैं कि यार आपके वीडियो से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा भी लगता है। तो मेरा कोशिश यही रहता है यार, सिर्फ मेरे गाँव वाले नहीं, कोई भी भाई अगर जा रहा है, मेरा कोशिश ये है कि उसके साथ में फ्रॉड ना हो। और अगर वो सही तरीके से मतलब जा रहे हैं, जैसे मैं बता रहा, अगर उस तरह से कर रहे हैं, तो उनके साथ फ्रॉड नहीं होगा। बाकी अगर आपके गांव में कोई बंदा बाहर गया हुआ है, अगर आपसे उससे जमता है, तो आप बिंदास उससे पूछ सकते हो कि भाई कैसे गए हो, क्या हो। तो बहुत सारे लोग बता देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी भाई हैं जो बोलते हैं कि यार मेरे गांव का वो बंदा विदेश गया हुआ है, मैं उससे पूछ रहा हूँ, तो मेरे को वो बता नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो भाव खा रहा है, ऐसा बोलते बोलते वो बताता नहीं है, वो भाव खाता है, या मतलब उससे जमता नहीं है, बनता नहीं है, इस वजह से नहीं बताता है। तो बहुत सारे ऐसे भी भाई हैं। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप मुंबई दिल्ली कहीं पे भी काम करते हो ना, तो ये मान के चलो, जो असिगमेंट अबाउट टाइम का पेपर ये हफ्ते में 2 बार निकलता है, और दोनों बार ये पेपर निकलता है तो व्हाट्सअप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सभी जगह से आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफिस विजिट करना पड़ेगा, मतलब ऑफिस में जाना पड़ेगा। तो उसमें ही वांट देख कर आप जो है जा सकते हैं। और उसमें वांट कैसा, बहुत सारे भाई बोलते हैं मेरे पास सीवी नहीं है, रिज्यूम नहीं है, ये कैसे होगा? क्योंकि जब वांट आप देखोगे कहीं पे भी, तो तुरंत सीवी रिज्यूम नहीं लगता। अगर जो ऑफिस है, ऑफिस में अगर आप जाके बोलोगे कि भाई मैं ये काम करता हूँ, मेरे को काम जो है मिलेगा, तो बोलेंगे ठीक है सीवी रिज्यूम दो। तो बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि सीवी रिज्यूम कैसे बनता है, सीवी रिज्यूम कहाँ पे बनता है। तो देखो आपको बता दूं, अगर आप जहाँ पे काम करते हो, जिस कंपनी में काम करते हो, उसको बोलोगे कि सर मुझे एक रिज्यूम चाहिए, मैं बाहर के लिए ट्राई कर रहा हूँ, मुझे बाहर जाना है, विदेश जाना है, तो वो जो है एक रिज्यूम जो है आप टाइपिंग करवा लेंगे। जिससे रिज्यूम क्या होता है कि वो कहीं पे भी टाइपिंग करवा सकते हैं, वो खुद भी अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं एक्सेल में करके। तो रिज्यूम खुद भी बना सकते हो। अगर खुद नहीं बना सकते हो तो 50-60 रुपया लेते हैं जो कंप्यूटर टाइपिंग करने वाले होते हैं, उनको आप अपना पासपोर्ट देंगे, तो उसमें पासपोर्ट का पूरा डिटेल्स, आपका नाम,
आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट इशू डेट, एक्सपायरी डेट, सारा कुछ जो है उसमें मेंशन हुआ रहता है। और उसमें सब कुछ मेंशन करने के बाद जो आपके साथ में एक रिज्यूम रिज्यूम जो होता है, रिज्यूम फर्स्ट पे होता है सीवी, जो मतलब कि काम का सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको। तो जो आप काम का सर्टिफिकेट उसमें दिखाएंगे तो वो उस पर मोहर ऑलरेडी लगा होता है। मैं सिंपल भी डाल दूंगा, आप सिंपल देख लो, इस तरह से कुछ रहता है। तो इसमें क्या होता है ना कि सीवी रिज्यूम आप लेकर जब ऑफिस में जाएंगे तो यही चीज़ें वहाँ पे मांगते हैं, और जो चीज़ का आप काम करते हो उसी चीज़ का बनाओ। अब कितने भाई ये बोलेंगे कि मैं कोई काम सीखा ही नहीं हूँ भाई, तो मैं कैसे जाऊँगा? तो देखो, जब कोई काम जो बंदा नहीं सीखा है उसके लिए हेल्पर के लिए भी आता है। जैसे ग्रेड रहता है हेल्पर, मैकेनिकल हेल्पर या हेल्पर या लेबर, ऐसा लिखा रहता है। तो लेबर में कैसा है कि लेबर में वो जाने के पहले, अप्लाई करने के पहले आपको ये पूछना पड़ेगा भाई ये फैक्ट्री है या मतलब कि कहीं दूसरे जगह। जैसे क्या है, फैक्ट्री में अगर आप हेल्पर में जाओगे तो उसमें क्या है कि आपको हेल्पर में भले रखेंगे लेकिन आप कारीगर लोगों के साथ में रह के आप काम सीख सकते हो। जैसे वॉल टेक्नीशियन, मैं वॉल का भी काम करता हूँ, वॉल टेक्नीशियन का भी मैं काम करता था। वेल्डिंग का काम मैं छोड़ना चाह रहा था लेकिन मेरे किस्मत में था कि वेल्डिंग ही मुझे करना है, तो मैं वेल्डिंग ही कर रहा हूँ। लेकिन वॉल टेक्नीशियन वाला काम बहुत अच्छा है। तो उसमें क्या है कि जितने लोग हेल्पर में जाते हैं ना, वो मान के चलो 1 साल अगर काम कर लिए ना, तो 1 साल काम करने के बाद वो जो हेल्पर है वो खुद एक टेक्नीशियन बन जाता है। तो इसी तरह से अगर आप हेल्पर में भी जाते हैं तो मान के चलो कि अगर फिटर, फैब्रिकेटर, पाइप फिटर में या और भी बहुत तरह के स्ट्रक्चर के काम होते हैं, उसमें अगर आप काम करते हैं थोड़े बहुत, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो पक्का है आप ड्राइंग देख कर आप समझ जाएंगे कि किस तरह से काम होता है। सब कुछ समझ जाएंगे तो आप भी एक कारीगर बन सकते हैं। 1-2 साल किसी भी कंपनी में काम कर लेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट टाइम दूसरे जगह फिटर से ट्राई कर लेंगे तो आपको जो है आसानी से जॉब मिल जाएगा। और एक बार आप विदेश रिटर्न हो गए उसके बाद मान के चलो आपको बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा। आप खुद ब खुद मतलब कहीं भी मतलब जा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ फ्रॉड भी नहीं होगा, क्योंकि एक बार फर्स्ट टाइम ही खाली दिक्कत होता है भाई। फर्स्ट टाइम मैं कुवैत में 4 साल से हूँ करीब। तो ऐसा नहीं, बहुत सारे भाई बोलते हैं कि यार मैं कुवैत में मैं भी आना चाहता हूँ, मैं भी कुवैत में रहना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है यार। कुवैत में जॉब के लिए मालूम है बहुत ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ता है। सबसे पहली बात तो पीसीसी बनाओ, फिर गमका मेडिकल कराओ। कितने लोग का गमका मेडिकल में जो है इस समय चेस्ट में दाग निकाल दे रहे हैं, या मतलब किसी न किसी कारण बस मेडिकल में अनफिट कर दे रहे हैं, या उनका पीसीसी टाइम पे नहीं हो पा रहा। तो ऐसा जरूरी नहीं है यार कि सिर्फ कुवैत में आओ। कुवैत की करेंसी बड़ी है तो आप लोगों को ये लगता होगा यार कुवैत का 1 दिनार इंडिया का 270 रुपया हो रहा है तो उसी देश में जाएंगे। भाई कुवैत का 1 रुपया इंडिया का 270 हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ कुवैत में आने के बाद पता चला कुवैत के हिसाब से ही सैलरी मिलेगा। मैं एक वीडियो बनाया था कि कुवैत में हेल्पर लोगों की सैलरी कितनी है, तो उसमें मैंने बताया था कि 75 दिनार या 100 दिनार ऐसा सैलरी मिलता है। तो बहुत सारे भाई कमेंट करके बोलते हैं यार कि ये 1 दिन का सैलरी है, 1 महीने का सैलरी। भाई 1 महीने का सैलरी है वो। 100 दिनार हेल्पर में 1 महीने का सैलरी हो। 100 दिनार इंडिया का 27,000 के करीब में होता है। तो यही होता है। आप कभी भी ये मत सोचो कि मतलब मैं कुवैत ही जाऊँ डायरेक्ट। मैं कुवैत में, तो बहुत सारे भाई ऐसा बोलते हैं कि भाई मैं कुवैत आना चाहता हूँ या कुवैत ही जाना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है यार। कुवैत में आपको इंडिया के हिसाब से पैसा कन्वर्ट कर लेना है, आपको किस देश में जाना है। और उसके बाद में ज़रूरी नहीं कि कुवैत, कहीं का भी आपको वीज़ा मिलता है। जो सैलरी आपकी लग रही है वो सैलरी को जो है वहाँ के हिसाब से, जैसे दुबई का रहेगा दुबई के दराम में रहेगा, कतर का रहेगा कतरी रियाल में रहेगा, सऊदी का रहेगा सऊदी रियाल में रहेगा। तो आप गूगल करके कन्वर्ट कर लीजिए अपना पैसा जो भी है कि इतना मतलब इतना दिनार फला जगह का इंडियन कितना हो रहा है। जैसे मान लो कतर में जाना है तो कतरी रियाल टू इंडियन रुपीज़ या इंडियन मनी ऐसे सर्च करेंगे गूगल पे तो वहाँ पे दे देता है एक कतर के रियाल का कितना बनता है पैसा। उसके बाद में आपको 800, 1,000, 1,200, 2,000 जो भी लग रहा है आप वहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो इसी तरह से कोई ज़रूरी नहीं है कि कुवैत में, आप किसी भी देश में जाके आप जॉब कर सकते हैं और जॉब आप पा सकते हैं। और जो भी भाई नए हैं वो बिल्कुल जो ये तरीका बोल रहा हूँ भाई, ये तरीके से करेंगे तो आपको 100% जॉब जो है मिल जाएगा। बाकी अगर ये वीडियो से भी अगर कुछ भाइयों को नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, साथ ही साथ इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है। आप यहाँ पे मुझे मैसेज करेंगे तो भी मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, बता दूंगा। और इसके साथ साथ अगर इस वीडियो पे कमेंट भी करेंगे तो भी मैं आपको बता दूंगा। मेरा दोस्तों मैं थोड़ा बिजी ज़्यादा हूँ इस वजह से कि मैं वीडियो वगैरह नहीं डाल पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कि बाहर नहीं हूँ, मैं बाहर ही हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन मेन क्या है कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि समय नहीं मिल पा रहा है मुझे, तो इसी वजह से मैं वीडियो जो है नहीं डाल पा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल पे जो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अब आपसे कोशिश करूँगा कि वीडियो बराबर आप लोगों के लिए रोज़ वीडियो डालूँ। और उसके साथ साथ दोस्तों मैं बता दूं मेरा फेसबुक का पेज भी है। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
जो भी आप कमेंट करेंगे, जो भी आप मैसेज करेंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई दूँ। तो चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।